रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चला है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। माधव क्यों नहीं बात सुनता मेरी? अगर चुपचाप वहाँ खड़ा होता ना तो हम गेम जीतकर घर चले गए होते अब तक। मम्मा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे घर जाना है। हाँ वही कह रही हूँ आपसे, अगर आप वहाँ पर ठीक से खड़े रहते ना तो अब तक हम जीतकर घर चले गए होते। उसने बुलाया था मुझे। उसने किसने? बड़ी माँ ने। बड़ी माँ को देख लिया तूने वापस? बड़ी माँ नहीं, दूसरी औरत। कौन दूसरी औरत? किसे देखा तूने? वो भी तो हमारे साथ गेम खेल रही थी। उसने बोला अलमारी में जाकर छुप जाओ, तुम्हारी मम्मी आएगी तुम्हें ढूंढेगी। क्या तमाशा लगा रखा है ये तूने? कभी बोलता है बड़ी माँ को देखा, कभी बोलता है कोई और औरत थी। झूठ बोल रहा है ना मुझसे, झूठ बोलेगा ना तो दूंगी एक। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो थी वहाँ पर। अगर वहाँ कोई होता तो मुझे कोई क्यों नहीं दिखा? आपने मुझे ही देखा, उसे नहीं देखा। वो छुप गई होगी। सुन, कैसी थी वो दिखने में औरत? कर्ली कर्ली हेड पे घूंघट थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और गोल्डन गोल्डन चूड़ियां थी और पैर में पायल थी। चमचम आवाज आती थी। उसे भी महाअमावस्या का ही इंतजार है। वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे साफ साफ दिख रहा है बर्बादी। संभल के सुजाता जी, बस आराम से आराम से आराम से, सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं रहे हैं। ले आए मुझे। चलिए। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये सही नहीं है। मैं सुजाता जी, मैं आपको सड़क पर कैसे छोड़ देता? हाँ जी हाँ, कैसे समझाओ आपको? आप सड़क पर बेहोश हो गई थी। भगवान की दया से मैंने आपको देख लिया। चलिए। संभल के। रमाकांत अभी तक घर नहीं लौटे। सरप्राइज देने का अच्छा मौका है ये। चलिए अब आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। एक सेकंड, आराम से लेट जाइए। अब मैं आपके लिए एक कप कड़क चाय बनाकर लाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आराम से सो जाइए, मैं अभी आया। ओह गॉड, ये इतनी जल्दी घर आ गए। मुझे देख ना ले बस, नहीं तो सारे सरप्राइज का प्लान ही फेल हो जाएगा।
आर्मी वालों को सरप्राइज देना ना बहुत ही मुश्किल है। उन्हें पता लग ही गया। अरे वाह, मेरे लिए भी चाय लेकर आ रहा है। आप फिर से उठ गई? मैंने आपसे कहा था ना कि अब लेटी रहेंगी। आप जानते हैं आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपकी शादी हो चुकी है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। सुजाता जी, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में आपको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था ना। आप तो पूरी सच्चाई जानती है ना, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया, किसी और से नहीं। मेरी तरफ देखिए, जो मैं आपके लिए महसूस करता हूं वो आज तक मैंने किसी के लिए नहीं किया और कभी नहीं कर पाऊंगा मैं। आप शादीशुदा हैं और अगर मेरी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना। सुजाता जी देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए इस हालत में कहीं पर। पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसी हालत में आपको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था ना। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आपकी कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। तुम्हें सब कुछ पता चल गया, समझो मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था बेटा जी, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये नाजायज रिश्ता तुम्हारे आड़े कभी नहीं आएगा, मुझ पर भरोसा रखो। पर कर्नल साहब उस औरत से प्यार करते हैं डैडी जी। नहीं बेटा जी, ये सोचता है, प्यार नहीं करता है। वो औरत उनके बच्चे की मां बनने वाली है। बच्चा नहीं, वो रमाकांत की गलती है, पर ऐसी गलती नहीं जो सुधारी ना जा सके। मैं रमाकांत को उससे मिलने नहीं दूंगा और ये नागवार प्रेम कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। आज के बाद रमाकांत तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा।
ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाते। ये सब तो होता ही रहता है। कजरी, तुझे भी सब पता था? आप अकेले मुझसे क्या पूछ रही हो? ये बात तो सबको पता है। सिवाय मेरे। बेकार की टेंशन ले रही हो आप मेरे साथ। पत्नी तो आप ही हो ना, दुनिया जानती है पत्नी होने की इज्जत भी आप ही को मिलेगी। जिस औरत को सिर्फ पत्नी होने की इज्जत मिले सबसे और पति का प्यार ना मिले, तो उसके लिए वो इज्जत किस काम की? बात तो दुख की है मेम साहब, मगर सच तो है और इस सच के साथ आपको जीना तो सीखना ही होगा। सब जानते हैं बड़े बाबूजी रमाकांत भैया को उसके आसपास भी नहीं भटकने देंगे, लेकिन शरीर को रोका जा सकता है, मन को नहीं। हाँ, जिस नजर से वो सुजाता को देखते हैं, कभी आपको तो नहीं देखते। मैंने देखा है एक दिन उसकी तस्वीर को ऐसे देख रहे थे, आपसे ऐसा प्यार टपक रहा था मानो वो सिनेमा में दिखाते ना, बिल्कुल वैसा। अब वो पहले आई है और आप बाद में, क्या फर्क पड़ता है? आदत तो डालनी पड़ेगी ना। और फिर पत्नी तो आप ही हो। मर्द के लिए पहला प्यार भुलाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अब पहले कौन है, आप या वो, ये तो आप सोच लो। पर क्या फर्क पड़ता है मेम साहब? बहुत बोलने लगी है तू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।